दोस्तों सीएम मस्ती स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी का पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज का टॉपिक है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, एक नया चैप्टर है। इससे पहले आप लोग विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को आज पढ़ेंगे। तो पहले क्या जानते हैं हम चुंबक के बारे में। ये चुंबक क्या होता है, ठीक। चुंबक में क्या होता है, दो ध्रुव होता है। इस प्रकार से ये क्या है, नाल चुंबक है। ये इसको कृत्रिम चुंबक भी आप बोल सकते हैं। ये जो है नाल चुंबक है, और चुंबक जो है लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो ये क्या है, एक कांटी बना देते हैं। ये क्या है, कांटी है। इसको क्या करेंगे, अपनी ओर ये चुंबक खींचेगा। मतलब क्या है, चुंबक की परिभाषा कैसे होगा, लोहे चुंबक। वे पदार्थ चुंबक किसको कहेंगे, जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निकल, कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। ये सब क्या हो जाएगा, चुंबक या चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ ये हुआ क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ठीक, अब देखो चुंबक की खोज कैसे हुई। चुंबक की खोज कैसे हुई थी। एशिया का एक शहर है ग्रीस। एशिया का एक शहर क्या है, ग्रीस है। ग्रीस में मैग्नेशिया नामक जगह पर, ग्रीस में एक मैग्नेशिया नामक जगह पर एक पत्थर था। पत्थर नहीं, ढेर सारी चट्टान हो गई, ढेर सारी पत्थर हो गई। और ये पत्थर का खासियत क्या था कि पहले के जमाना में बूढ़े लोग जो है लाठी में एक पैनी लगा लेते थे लोहा का, और तब बुनते थे। तो लाठी से जो बुनते थे तो क्या करता था, ये पत्थर अपनी ओर खींच लेता था लाठी को। क्यों खींचता था तो पता नहीं चलता था उस समय। तो तब क्या हुआ, उस समय जांच पड़ताल बिठाई गई, और जांच पड़ताल बिठाने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि ये पत्थर जो है एक लोहा का अयस्क है। इसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है, जिसका नाम क्या दिया, मैग्नेटाइट। जिसका नाम क्या दिया, मैग्नेटाइट। और यही मैग्नेटाइट से मैग्नेट बना, जो इंग्लिश शब्द है। देखो चुंबक की खोज कैसे हुई। एशिया के एक शहर ग्रीस है। ग्रीस में मैग्नेशिया नामक जगह पर एक नहीं, ढेर सारी पत्थर होगी। उस पत्थर जो है लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच रहा था। तो वहां पर जो है लोग, उस समय के लोग को डर हो गया था। उसे पता करने लगा। जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता चलता है कि ये पत्थर कुछ और नहीं है, ये लोहे का अयस्क है। ठीक, ये लोहे का अयस्क है। तो इस अयस्क का नाम दिया मैग्नेटाइट, और यही मैग्नेटाइट से मैग्नेट बना। अब देखो मैग्नेट का हिंदी होता है चुंबक। ठीक, अब जो है चुंबक में कितना ध्रुव होता है, चुंबक में इस प्रकार से, चुंबक में कितना ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन होता है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं साउथ पोल, और उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, और एक बात, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है। उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है। ऐसा क्यों, ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा में ही ठहरता है। ऐसा क्यों, तो ये जो है
एक क्वेश्चन बन जाता है और ये सच में उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे क्यों ठहरता है। ठीक, अभी यहाँ तक जानिए। हमने क्या बताया, एक चुंबक के बारे में बताया। चुंबक क्या है, जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसको क्या कहते हैं, चुंबक। जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब चुंबक की खोज कैसे हुई, तो एशिया का एक शहर ग्रीस है, ग्रीस में मैग्नेशिया नामक जगह पर एक पत्थर नहीं, ढेर सारी पत्थर होगी, और वो पत्थर जो है लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता था। लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता था, तो वहां पर जो है लोगों ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद वहां पता चलता है कि ये जो पत्थर हैं कुछ और नहीं है, ये लोहे का अयस्क है, जिसका नाम मैग्नेटाइट रखा, और वही मैग्नेटाइट से मैग्नेट शब्द बना। ठीक, और चुंबक में कितना ध्रुव होता है, 2 ध्रुव होता है। चुंबक में कितना ध्रुव होता है, 2 ध्रुव होता है। कौन कौन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। इतना बात जान लिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब एक आता है चुंबकीय पदार्थ। अब एक चैप्टर, एक टॉपिक आता है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है। और एक आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। एक क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल। देखो चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ उसको कहेंगे जो लोहे, जो चुंबकीय पदार्थ उसको कहेंगे जो चुंबक की ओर आकर्षित होगा, उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ उसको कहेंगे जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। जैसे लकड़ी को चुंबक के पास लाएंगे तो लकड़ी आकर्षित नहीं होगा चुंबक की ओर, और जैसे ही लोहा को चुंबक की ओर देंगे, चुंबक के पास लाएंगे तो लोहा जो है चुंबक की ओर सट जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। तो ये जो चिपक जाएगा वो चुंबकीय पदार्थ होगा, जो नहीं चिपकेगा चुंबक से वो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखो अब फिर एक चुंबक है, ये जो चुंबक है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक। चुंबक कितना प्रकार होता है, देखो एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, ये प्रकृति से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक चुंबक किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। और ये कृत्रिम चुंबक किससे प्राप्त होता है, ये मानव बनाता है। ये क्या, कौन बनाता है, मानव बनाता है, मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहेंगे, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। ठीक, ये प्राकृतिक जो प्रकृति से जो चुंबक बनता है, मिलता है अपना लोग का, उसका कोई शेप नहीं होता है, अलग अलग उसका कोई शेप नहीं होता है। और ये जो मानव निर्मित चुंबक है इसका तो अलग अलग शेप होता है, आप जिस शेप का बनाना चाहते हैं उस शेप का बन जाता है। और ये जो है कृत्रिम चुंबक,
ये जो इसको प्रयोगशाला में बनाते हैं, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाते हैं। और ये प्राकृतिक चुंबक जो है ये दुर्बल बल होता है, इसमें दुर्बल आकर्षण बल होता है। इसमें तो अलग अलग बल होता है, कहीं मजबूत हो जाता है तो कहीं कमजोर हो जाता है। और कृत्रिम चुंबक जो है ये दो प्रकार से होता है। एक हो जाता है अस्थाई चुंबक और एक हो जाता है अस्थाई चुंबक। ये अस्थाई चुंबक किसको कहते हैं? तो अस्थाई चुंबक जैसे बनाता है ना मानव, तो अस्थाई चुंबक जैसे वो मिट्टी में 10 साल तक रह जाएगा तब भी वो अपना चुंबकीय गुण नहीं खोएगा, उस वही चुंबकीय आकर्षण बल के साथ उस मिट्टी में भी रह लेता है। और जैसे ही अस्थाई चुंबक को तो बातें छोड़ दीजिए, ये कभी चुंबकीय और गुण करेगा, कभी चुंबकीय और नहीं भी व्यवहार करेगा। मतलब चुंबकीय गुण कभी नहीं भी प्रदर्शित करेगा, कभी प्रदर्शित कर भी सकता है। और अस्थाई चुंबक एक बार इसको उपयोग कर लेंगे तो 10 साल तक जो है चुंबकीय गुण इसका काम करता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? अस्थाई चुंबक। देखो फिर से बता देते हैं, चुंबक जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे? जो प्रकृति से प्राप्त होगा। कृत्रिम चुंबक किसको कहेंगे? जो मानव बनाएगा। और मानव बनाता है तो ये जो मानव निर्मित चुंबक भी दो प्रकार से हो जाता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई चुंबक कैसे होता है? तो अस्थाई चुंबक एक बार उपयोग करते हैं, एक बार इसको बनाते हैं तो ये क्या करता है 10 साल तक ये अपना चुंबकीय गुण नहीं खोता है। ये कभी खो देता है चुंबकीय गुण और कभी चुंबकीय गुण दे देता है, इसका कोई ठीक नहीं रहता है। इसको क्या कहेंगे? इस प्रकार से होता है। अब जो है एक इसको मिटा देते हैं। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं। ये क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र किसको कहेंगे? चुंबक की चारों का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य सभी चुंबक एक बल का अनुभव करे, उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में कोई अन्य चुंबक को देंगे तो वो क्या हो जाएगा? विक्षेपित हो जाएगा। मतलब इसका परिभाषा पहले लिख देते हैं तब इसके बाद देखते हैं। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र है ना यार, चुंबक के चारों का वह क्षेत्र यहाँ पर होगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य चुंबक एक बल का अनुभव करें, एक बल का अनुभव करें। चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य चुंबक एक बल का अनुभव करे, उसको क्या उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, जैसे ये देखो कि ये क्या है? एक क्षार चुंबक है। ये क्या है? एक क्षार चुंबक है। ये क्या है? नॉर्थ पोल है। ये क्या है? साउथ पोल है। चुंबकीय चुंबक जो है इससे क्या होता है? एक काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलते हैं इस प्रकार से, जो उत्तर से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। फिर इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या होता है? इस प्रकार से निकलता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? इस प्रकार से ढेर सारी काल्पनिक रेखाएं, ये कट नहीं करता है कभी चुंबकीय क्षेत्र में, इस प्रकार से ढेर सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जब निकलता है तो ये क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का कैसे प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर क्या करता है? एक द्विसूचक सुई रखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? एक द्विसूचक सुई रखते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर क्या करते हैं? ये इसका क्या होगा? नॉर्थ पोल, इसका ये हो जाएगा साउथ पोल।
ये जो दिक्सूचक सुई यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मिलता है। कैसे जाने, ये दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो गया। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा फिर से बोल देते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य सभी चुंबक एक बल का अनुभव करे। ये दिक्सूचक सुई जो है एक चुंबक ही है। आइए, इस पर जब बल का अनुभव पड़ा तो ये दिक्सूचक सुई क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और उसके बाद करेंगे हम चुंबकीय, इसके बाद थोड़ा क्यूज करेंगे और ये क्यूज आप लोग जवाब दे देना कमेंट बॉक्स में और क्षेत्र रेखा के गुण जानेंगे। हाँ देखो, ये क्यूज क्या कहता है। पहला क्यूज है, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को कहते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी प्रेषीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी अस्थिर विद्युत बल। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, चुंबक के ध्रुव होते हैं, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छा से इसको सही किए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम बताते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुत्व बल। ऑप्शन आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। हाँ, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ पोल, एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ पोल। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब आएंगे अगला टॉपिक पर। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ देगा कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है और दक्षिण की लटका दिया जाता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ये क्या है, एक चुंबक है। कौन चुंबक है, ये क्षय चुंबक है। देखो, जब नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। साउथ समान एक दूसरे को विकर्षित करेगा और समान और असमान एक दूसरे को आकर्षित करता है। यहाँ पर देखो, नॉर्थ क्या करता है, विकर्षित करता है। ये दोनों क्या है, समान है। ये साउथ है, एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करता है। यहाँ पर देखो, ये क्या है, नॉर्थ साउथ, ये क्या है, असमान है। तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षित होगा, विकर्षित नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा। और साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो उसी प्रकार जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो ये जो है चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाके दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। इसी वजह से जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो यह उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। क्या होता है, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव क्या करता है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों कि नॉर्थ साउथ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये चुंबक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव ये चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है और खींच लेता है। इसी वजह से चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो यह क्या होता है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है। हाँ, तब इन्हीं चंद शब्दों के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।